हमारे देश, हमारी दुनिया के सभी लोगों को ईद मुबारक। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, जहां भी रहिए, खूब खुश रहिए। हमें ये लग रहा था कि हम बहुत एनर्जेटिक हैं, लेकिन प्रॉफिट साहब की एनर्जी के सामने सारी एनर्जी फेल है। Meanwhile, जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं। 500 सालों के बाद फाइनली अयोध्या में इस बार रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे जब दीपावली मनाई जाएगी। न जाने कितना संघर्ष, कितने बलिदान, कितनी प्रतीक्षा करने के बाद ये अवसर हमें देखने को मिलने वाला है। आप लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। देखिए आज ढांचा नहीं तोड़ना पर ढांचा टीका भी नहीं रहेगा। सबको हटाओ, मंदिर यही बनेगा। ये वही अयोध्या है जिसको कई सालों तक पॉलिटिकल टग ऑफ वार का मैदान बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ पे दीपावली का एक अलग ही रंग है और यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, और वो भी एक नहीं बल्कि दो रिकॉर्ड। अयोध्या हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है, लेकिन मुगल काल से लेकर ब्रिटिशर्स तक और पोस्ट इंडिपेंडेंस तक अयोध्या के ऊपर जमकर पॉलिटिक्स हुई और हमारे मंदिर को ना बनने दिया जाए इसकी हर एक कोशिश की गई। 1992 में जब कर सेवा हुई थी और बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने वो हर एक प्रयास किए थे कि हमारा राम मंदिर ना बन पाए। यहाँ तक कि आप जिस वक्फ बोर्ड की बात करते हो, इस वक्फ बोर्ड के पास जो अनलिमिटेड पावर्स आए थे वो कहीं और से नहीं आए थे, बल्कि बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने के बाद ही कांग्रेस ने मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर्स दिए थे। जहां तक मैंने देखा, जितने फैक्ट्स मैंने पढ़े इतिहास के पन्नों को उठाकर, अगर बीजेपी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा राम मंदिर कभी बन पाता, और ये जिस तरीके से हम लोग दीपावली अयोध्या में मनाने वाले हैं वो कभी हम लोग मना पाते। पहले तो हर एक प्रयास किया गया है कि जो राम मंदिर है वो ना बने, फिर वो चाहे महंगे एडवोकेट्स को हायर करना हो, उनके खिलाफ केस लड़ना हो, या जितनी भी तमाम चीजें हो। पर चला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो लाल, तुम ये सोच लो। जब लीगल बैटल के थ्रू हम लोगों ने राम मंदिर बनाने का काम शुरू किया, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग तरीके के झूठ फैलाए और प्रोपेगेंडा किया। कभी जमीन को लेकर फेक न्यूज फैलाया तो कभी किसी और चीज को लेकर इन्होंने फेक न्यूज फैलाया। बट इन सभी हर्डल्स को पार करते हुए हम लोगों ने राम मंदिर बनाया और इसी साल राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ, और अब हम लोग पहली दीपावली भी मनाने वाले हैं। कांग्रेस वाले तो इतने बेशरम लोग हैं कि ये जो राहुल गांधी है वो कहते हैं कि राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था तो वहां पे नाच गाना हो रहा था, और ऐसे लोगों को योगी जी ने एकदम सटीक आंसर दिया था कि तुम्हारा तो पूरा खानदान ही नचनिया है, नाच गाना ही करता है। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। कोई कुछ भी बोल ले और कितना भी क्यों ना बोल ले, मैं मानता हूं कि अगर बीजेपी नहीं होती तो हमारा राम मंदिर ना तो कभी बन पाता, ना ही हमें ये सभी चीजें देखने को मिलती। और इस राम मंदिर के मूवमेंट ने, जिसको कि बीजेपी ने शुरू किया था, वो सिर्फ एक मूवमेंट नहीं था। इस मूवमेंट ने हमारे मंदिर को बनाने की शुरुआत तो की ही, साथ में इसने हिंदुओं के बीच में जो कास्ट डिवीजन था उस चीज को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। जो भी लोग अयोध्या आते थे उनसे जब पूछा जाता था कि तुम कौन सी कास्ट के हो, तो वो कहते थे कि हम सभी कास्ट के हैं, हम सभी लोग एक साथ आए हैं, एकजुट होकर आए हैं। ये मंदिर मेरा है और मेरा पूर्वज का है आदिकाल से, और मंदिर वहाँ रहेगा। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर मेरे रास्ते में कोई रुकावट आएगा तो उसको छोड़ेंगे। रही जात की बात, कौन से जात के हैं? ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये मुलायम सिंह तो वो बना करके इसको उठा करके और कहीं रख ले, लेकिन मंदिर वही निर्माण होगा गर्भगृह पर। सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जात। We are all Hindu and we are supporter of Hindu. आपको लगता है कि ये राम जन्मभूमि बनेगा? Definitely, 100%. यह धर्म की बात है और पब्लिक का अपना अटूट विश्वास की बात है।
हम पार्टी वार्टी तो छोड़िए, अभी धर्म की बात जहाँ तक बोलते हैं तो हिंदू धर्म से हम कंसल्ट। और जो विरोधी लोग हैं उनको इसी बात से चिढ़ मचता है, इसी बात से डर लगता है कि भाई सारे हिंदू अगर एक साथ आ गए, एकजुट होकर रहने लगे तो फिर उनका तो खेल ही खत्म हो जाएगा, कहीं कि वो रहने ही नहीं वाले हैं। और यही कारण है कि हिंदुओं को बार बार डिवाइड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अयोध्या और राम मंदिर ये हिंदुओं को एकजुट करे हुए रखता है। हमारा जो अयोध्या राम मंदिर है वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे हर साल दीपोत्सव मनाया जाता है, और ये जो दीपोत्सव होता है वहाँ पे हर साल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है, लाखों दिए जलाए जाते हैं, और ये जो रिकॉर्ड होता है वो हर साल टूटता है। पिछले साल मैं भी गया था इस दीपोत्सव में, यहाँ पे लेजर शो होता है, रामायण दिखाया जाता है और बहुत बड़ा प्रोजेक्टर होता है, मतलब हज़ारों की संख्या में लोग एक साथ रामायण देखते हैं और वो एकदम गूज़बम्प मोमेंट होता है। जय जय सीताराम। ये देखो यहाँ पे दिए से कितना सुंदर सा, और यहाँ पे आप देखो जय श्री राम, जय श्री राम लिखा हुआ है। और ये दो दीपक आप देख रहे हो ना, वहां तक है सजा हुआ। और इस साल जो हम लोग दीपावली मनाने वाले हैं राम मंदिर के अंदर, इससे इकोनॉमिक बूस्ट भी मिलता है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इस चीज़ को विटनेस करने के लिए। टूरिस्ट आएंगे तो भाई वो खर्च करेंगे, पैसे से कुछ सामान खरीदेंगे, तो जो आसपास के वेंडर्स होंगे उनको फ़ायदा होगा। जो गरीब लोग हैं जो कि रेडी लगाते हैं, जो दिया बेच रहे होते हैं, तेल बेच रहे होते हैं, दीपक की बाती बेच रहे होते हैं, उनको फ़ायदा होता है। वो लोग ट्रैवल करने के लिए ऑटो का इस्तेमाल करेंगे, रिक्शा का इस्तेमाल करेंगे, तो जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो ऑटो चलाने वाले हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। जिन होटल्स में वो रुकेंगे तो उन होटल वालों को भी फ़ायदा होगा। तो अगर आप लोग अयोध्या के रहने वाले हैं तो आप लोग खुश नसीब है कि भाई आपको राम मंदिर में दीपावली मनाने का अवसर मिलेगा। और अगर आप लोग अयोध्या के आसपास के रहने वाले हैं तो कोशिश कीजिए कि आप लोग अयोध्या जाएं और वहां पे जाके इस चीज को विटनेस करें अपने आंखों से, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग ही फीलिंग है जो आपको कहीं और फील करने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी आप में से कोई अयोध्या का रहने वाला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा, और आप में से कितने लोग अयोध्या राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करके आए हैं ये भी बताइएगा। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसके मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे।